स्ट्रगल, पूरी जिद्दोजहद, ये पूरे अंबिया का आना, किताबों का आना, ये आइम्मा की जिद्दोजहदें सब किसके लिए है? इंसान के लिए। किसके लिए? इंसान अपनी इज्जत को पामाल न करे, अपनी अज़मत को बाकी रखे। नहीं आया दिमाग में? आ गई बात? दिमाग में नहीं आ गई? नहीं आई, अभी नहीं आई। तुम अपना अगर एहतिसाब करो ना, फिर जाके कुछ न कुछ तुम्हारे दिमाग में कुछ आएगा। एहतिसाब ही नहीं करते हो, तुम्हारे पास 2 पैसे आ जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। अच्छे कपड़े पहनते हो, दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा थोड़ा घर बना लेते हो, दिमाग खराब हो जाता है। तुम ऐसे हो। ये क्या हो? ये नहीं है कुछ इस तरह गधा है, खा के अर्ज कर रहा हूँ, पेट भर के चर के उधर के लाते मारे। हमारे पास अच्छा कपड़ा आ गया, उसकी वजह से दिमाग खराब। पैसा आ गया, उसकी दिमाग खराब। बंगले अच्छे में रहो तो दिमाग खराब। बोलने का अंदाज बदल गया। तवज्जो या नहीं? ये अंदाज नहीं है इंसानी। सही। ये अंदाज इंसानी नहीं है। ये इस अंदाज से निकलना है। तुमको आपे में आगे इंसान बनना है। दुनिया की कुव्वतें तुमको जलील करना चाहती हैं और अहल बैत तुमको इज्जत देना चाहती है। फिर और एहतिसाब करोगे? एहतिसाब करो थोड़ा। अच्छा ये तो बताओ ज़हरा दरबार में गई थी किसके लिए? मुझे बताओ। मर नहीं जाते कहते हुए हमारे लिए? हम टके के आदमी, ज़हरा जैसी हैसियत, वो दरबार में जाए मेरे लिए? कल पैगंबर की बारगाह में जाऊंगा और तुमको कहे कि तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मेरी बीबी ज़हरा दरबार में गई और तुमने क्या किया? तो क्या जवाब दोगे पैगंबर को? मैं आगे क्या अर्ज करूं आपकी खिदमत में? ये सब जिद्दोजहद तुम्हारे लिए हो रही। ये बताओ, ये हसन का जनाजा जो घर से निकला था ना, फिर वापस आया था, ये किसके लिए? ये बताओ तुम्हारी कीमत कितनी चुकाई गई है और तुमने कितनी अदा की है? तुमने अपनी हैसियत कितनी पहचानी है? हसन का जनाजा जो वापस आया वो किसके लिए? जवाब क्यों नहीं देते? अरे भाई जवाब क्यों नहीं देते? एहतिसाब तो करो। अरे मैं मर जाऊं, मेरे लिए बीबी ज़हरा जैसी अजीब शख्सियत दरबार में जाए, या रसूल अल्लाह मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। मेरे लिए हसन के जनाजे पे ये 3 बरसे, खुदा मैं क्या जवाब दूं? आगे बढ़ूं। अगर मैं ये कहूं सकीना को तमाचे तुम्हारे लिए लगे, तो फिर क्या कहते हो? ये बच्चे तुम्हारे लिए तमाचे खा रहे हैं। यार तुम बड़ी कीमती चीज हो, अपनी कीमत को तुम नहीं समझते। मैं यूं कह दूं, तुम्हारी कीमत को सकीना समझती है, असगर समझता है। तो तुम्हारी कीमत तुम नहीं समझ रहे, तुम बेदार नहीं हो रहे हो। तुम टकू में फंसे हुए हो, तुम बंगलों में फंसे हुए हो, तुम पैसों में फंसे हुए हो। तुम अपनी इंसानियत की तरफ नहीं जाते हो। सकीना तुमको बचाने के लिए पानी मांगती है, तमाचे खाती है। असगर बाप के हाथ में बढ़ के जाता है और उसके बाद पानी के बदले तीर लगता है। और तीर भी ऐसा लगता है, जब मैंने ये पढ़ा वो कांपा कि जब होरमला ने तीर लगाया था असगर को, ये तीर लगता है, चुभता है, सुराख करता है, लेकिन नहीं पता है जब तीर चला, पता क्या? ये बच्चे का गला कट गया। ऐसा तीर लगा के असगर का गला कट गया। पता नहीं आप क्या सुन रहे हैं? आपके लिए ये कह दूं, बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है तुमको। हाँ, अहले बैत को बड़ी कीमत है। ये कह दो ज़ैनब तुम्हारे लिए मदीने से चली है। ज़ैनब तुम्हारे लिए मदीने से चलो। बोलो क्या बोलो? अब जरा भला एहतिसाब करो, अपना एहतिसाब करो। मैं टके का आदमी, मैं क्या, मेरे लिए ज़ैनब वहां से चले? ये क्या चीज है आखिर? अब क्यों तवज्जो नहीं दे रहे? बड़ी कीमत आपको। ये करबला, ये जो पूरी बनी है, ये पूरी बनी है किसके लिए? तुम्हारे लिए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकबर के जनाजे पे गए थे ना, गए थे। अब तसव्वुर तो करो, मैं पूरा नहीं मसाया पढ़ता, इतना एक लफ्ज बोलता हूँ। अब ये तो मुझे बताओ कि
تم بیٹے کے جنازے پہ جاؤ کیا حال بنے گا, کیا حال بنے گا. لیکن وہ جنازہ اگر سالم نہ ہو تو پھر کیا بنے گا. کہتے کہ جب علی اکبر کے جنازے پہ حسین پہنچے تھے نا, کیا حال تھا, کیا حال تھا. میں بتاؤں لفظ میں تو وہی بتاتا ہوں, آگے دوسرا مصائب نہیں پڑھتا. اربن اربا. بتاؤ میں بتاؤ نہیں آپ کو نہیں. میں اکبر کا جنازہ ارب ارب تھا. یہ ارب ارب آپ کو سمجھ نہیں آئے گا جوانوں, ذرا سمجھنا. ارب ارب بتاؤں, مچھلی ہے نا, مچھلی کے یہ ٹکڑے بنائے جاتے ہیں, یہ کاٹے جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ارب ارب. اکبر کا جنازہ ارب ارب تھا جب حسین اکبر کے جنازے پہ گئے تھے. لیکن ایک اور قصہ بھی وہاں ہوا تھا. جب حسین اکبر کے جنازے پہ گئے تھے تو دیکھا ایک بی بی کے آغوش میں اکبر کا سر ہے. حسین نے کہا بی بی ہم کو رحم کرنے والا تو کوئی نہیں ہے, ہمارے تو جنازے کاٹے جا رہے ہیں, ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں, تو بی بی کون ہے جو ہم پہ رحم کرنے والی ہے. ایک مرتبہ بی بی اٹھتی ہے, پتہ ہے کیا کہتی ہے, انا اختک زینب, حسین میں تیری بہن زینب ہوں. اب بہن میری زندگی میں کیوں آئی؟ حسین نے ابا اتاری اور زینب پہ ڈال دی. زینب کیوں آئی؟ کہا کہ جب علی اکبر نے آپ کو آواز دی تو میں سمجھ گئی آپ نہیں بچیں گے, میں کہا کہ نہیں بچیں گے, اور مجھے یہ معلوم تھا آپ باغیرت ہے, اس لیے میں دوڑی تاکہ تم کو بچا سکوں, تم کو بچا سکوں. اب زین نے چادر ڈالی, کہا جاؤ خیمے کی طرف. کیوں؟ بے پردہ تو نہیں تھی, پردے کے ساتھ زینب آئی تھی نا. ابھی تو چادر تو نہیں چھنی تھی نا, ابھی تو خیموں کو آگ تو نہیں لگی تھی نا. زینب کے چادر سر پہ تو تھی نا, با پردہ آئی تھی نا. کیوں؟ یہ بے پردہ آنا بھی حسین کو اتنا برداشت نہیں ہوا, ابا اٹھا کے زینب پہ ڈال دی. میں کہوں یا حسین, آپ کو زینب کا با پردہ آنا برداشت نہیں ہے, مجھے مولا بتائیے سجاد کا. جب بیویاں دربار میں کھڑی ہوں گی, او شیعو, او جوانو, تمہاری ماں بہن کی طرف کوئی انگلی اٹھا کے اشارہ کرے برداشت کرو گے؟ وہ زینب و کلثوم دربار میں کھڑی ہے, ظالم پوچھ رہا ہے من ہاذی من ہاذی, ظالم جا رہا ہے ہاذی زینب, ہاذی کلثوم, ہاذی سکینہ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم من ظلم و من قلب